हेलो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक सॉर्टिंग टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से जो सॉर्टिंग टेक्निक है हमारे पास वो है काउंट सॉर्ट। राइट। हमने एलिमेंट्स के ऊपर आइट्रेट करना है। ये हमारी एरे है एक, इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स प्लेस किए हुए हैं। लेट से ये 11 एलिमेंट्स हैं। आप कुछ किसी भी साइज़ की एरे ले सकते हैं। राइट। हमने इस एरे के ऊपर आइट्रेट करना है और उन एलिमेंट्स को अपनी एक एरे के अंदर प्लेस करते जाना है। देन उनको अगेन अपनी इसी एरे में रिवर्स कर लेना है सॉर्ट करके। राइट। मैं बताता हूँ टेक्निक। ये था ओवरव्यू। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा पहला स्टेप है वो ये है कि हमने इस एरे के अंदर आइट्रेट करवाना है और फाइंड करना है कि हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। राइट। तो ये मैंने साइड पर उसका एल्गोरिदम लिखा हुआ है मैक्सिमम एलिमेंट का। हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ज़ीरो पे हमारे पास एलिमेंट 2 है, तो क्या ये मैक्सिमम है? नहीं। हमने जो डमी या मिनिमम साइज जो हमने लिया हुआ है, ठीक है, उसको एज अ मैक्सिमम वैल्यू हमने स्टोर करवाया हुआ है। लेट्स से इंट 32 जिसकी वैल्यू है -2147 एंड समथिंग, उसको हमने एज अ मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर करवाया हुआ है। राइट। मैक्सिमम वैल्यू कह लो। अब इस मैक्सिमम वैल्यू को हमने उसके साथ रिप्लेस करते जाना है जो हमारी एरे में मैक्सिमम होगी। राइट। अब ये माइनस में है तो 2 हमारी बड़ी वैल्यू है, 2 यहाँ पे आ जाएगी मैक्स की जगह पे। देन 4 आ जाएगी, फिर 10, फिर 3, फिर 5, जैसे जैसे बड़ी वैल्यू आती जाएगी। सॉरी, 10 के बाद कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि वो छोटी वैल्यूज हैं, और 10 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे। राइट। यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। जब हम 3 पर जाएंगे तो वैल्यू मैक्सिमम नहीं है, सो वो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन हमारी। 5 पे भी फॉल्स, 3 2 पे भी फॉल्स। देन 12 आएगी तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और 12 हमारा स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे सारे एलिमेंट्स छोटे हैं तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। राइट। हमने मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लिया कि हमारी जो जो एरे है इसके अंदर मैक्सिमम मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 12 है। तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इस मैक्सिमम एलिमेंट के अकॉर्डिंगली एक एरे बनानी है। ठीक है, एक डमी एरे बनानी है। लेट्स से उसका जो साइज होना चाहिए ना वो 12 होना चाहिए, एटलीस्ट 12। ठीक है। तो हम एक एरे बनाएंगे। लेट्स से हमारे पास एक एरे है जी, इंट इंट सी के नाम से। राइट। जिसके अंदर जो इसका मैक्सिमम साइज है वो ये साइज क्या है, मैक्स +1। राइट। हमने एक एरे बना ली उस साइज के अकॉर्डिंगली, सो डैट हम इजीली अपने एलिमेंट्स को आइट्रेट करवा उसमें आइट्रेट करवा सकें। बेसिकली पर्पस क्या है, हमने काउंट करना है, हमने एलिमेंट नहीं प्लेस करने। हमने उन इन वैल्यूज़ को, ज़ीरोज़ को आइट्रेट करवाते जाना है उन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली। अभी अभी बताता हूँ। लेट्स से 2 है। अब आपने क्या करना है, इस जो एरे हमने बनाई है एक, उसमें टूथ इंडेक्स पे जाना है और चेक करना है कि वैल्यू क्या पड़ी है। 0 है, उसको 1 कर देना है कि हमारा जो एक्चुअल एरे है उसमें 2 1 टाइम पड़ा हुआ है। राइट। देन 4 है, 4 इंडेक्स पे जाना है और उस पर 1 कर देनी है। देन 10 है, 10 पे जाना है और उस पर 1 कर देनी है। लेट्स से उसके बाद 3 है, 3 पे जाना है और उसको 1 कर देना है। उसके बाद 5 है, 5 पे जाना है और उसको 1 करते जाना है। 2 है, 2 पे दोबारा वापस आए और 2 पे क्या है, पहले से वैल्यू 1 है और उसको क्या कर देना है आप लोगों ने, 2 कर देना है। देन 12, 12 हमारे पास है नहीं, हम बना लेते हैं अभी। इसको साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। राइट। इसको ब्रिंग बैकवर्ड। देन राइट। राइट। इसकी वैल्यू क्या होगी, 11। एंड हमारे पास एक और चाहिए हमें, इसको बैकवर्ड। राइट।
राइट। नो 12 है हमारे पास, 12 को क्या कर देना है हम लोगों ने, 1 कर देना है। देन उसके बाद 6 है, 6 लोकेशन पे चले जाएं, उसको 1 कर दें। देन 9 है, 9 पे चले जाएं, उसको 1 कर दें, 1 कर दें। राइट। 8 पे चले जाएं, उसको 1 कर दें। 7 पे चले जाएं, 7 उसको 1 कर दें। मीन टू से हमने उन वैल्यूज़ को काउंट करना है कि वो वैल्यूज़ कितनी बार पड़ी हुई हैं, डेट इज़ कॉल्ड काउंटिंग सॉर्ट। राइट। अब हमने काउंट कर लिया। अब इस सारी एरेस को हमने फ्री करना है, इन एलिमेंट्स को। ठीक है। तो ये आप सपोज कर लो कि यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हुआ इस एरे में। तो हमने जो हमारा नेक्स्ट एल्गो है वो ये है कि हमने इसमें से आइटरेट करवाते जाना है और चेक करना है कि कहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो जीरो से बड़ी पड़ी हुई हैं अपनी जो सी वाली एरे है। लेट्स से इसको मैं नाम देता हूँ सी। सी और इसको नाम देते हैं जी ए। हमारी जो सी है उसमें हमने आइटरेट करवाते जाना है उस वक्त तक जब तक हमारी वैल्यू जीरो से बड़ी है। जीरो से बड़ी 2 पे आ रही है, तो 2 पे हमने क्या करना है कि देखना है क्या पड़ा हुआ है, 2 पे पड़ा हुआ है। तो हमने 2 को क्या करना है जी, अपनी उस एरे में पुश करना है। ठीक है, उस एरे में प्लेस करना है उस एलिमेंट को। ठीक है। तो हम 2 को उठा के यहाँ पे प्लेस करेंगे और क्या करेंगे, इसमें से जो हमारा जो ये जो जे है, लेट्स से हम इसको जे कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारा जे है जी। ये हमारा जे पॉइंटर जो इसके ऊपर आइटरेट करवाएगा, और हमारा जो आई पॉइंटर है जी वो इसके ऊपर आइटरेट करवाएगा। ये हमारा आई पॉइंटर है जो इसके ऊपर आइटरेट करवाएगा। राइट। अब क्या करना है, आई मूव करता रहेगा जब तक वो वैल्यू जीरो से बड़ी है, वो यहाँ पे आ जाएगा। राइट। अब उसने क्या किया जी, टू पड़ा हुआ है यहाँ पे, 2 टाइम्स पड़ा हुआ है। राइट। एक 2 इंडेक्स है, उसके ऊपर 2 टाइम्स एक आइटरेटर पड़ा हुआ है। हम क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू उठा के आई 1 पे रखेंगे और आई को प्लस प्लस कर देंगे, आई नेक्स्ट लोकेशन पे आ जाएगा, लेकिन जे वहीं पर रहेगा, जे को हम उसी लोकेशन पे रखेंगे। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। हमने एक टाइम उठा के रख लिया, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब जे दोबारा चलेगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 1, टूथ पे 1 पड़ी हुई है, मतलब कि 2 जो है हमारा 2 टाइम्स पड़ा हुआ है, और हमने आई को आइटरेट करवा देना है। अगर उसके बाद ये हमारा डिक्रीमेंट हो जाएगा जे, और जे हमारा अब क्या हो गया, ज़ीरो है। जब तक ज़ीरो है मूव करता रहे, तो ज़ीरो से बड़ा कहाँ पे आ रहा है, 3 पे। 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 1 टाइम 3 पड़ा हुआ है। राइट। हमने 3 कर देना यहाँ पे, और जे को वहीं पे रहने देना है नेक्स्ट टाइम के लिए, ताकि हम चेक कर सकें वहाँ पे कोई और लिमिट तो नहीं पड़ा। अब जे ज़ीरो हो गया तो जे मूव कर जाएगा, अब 1 पड़ा हुआ है और ये भी मूव कर जाएगा। राइट। यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है कहाँ पे, फोर्थ लोकेशन पे। राइट। क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले इसको उठा के क्या करना है, वहाँ पे 4 डाल देना है, 3 की जगह पे 4, और इसको 0 कर देना है। जे वहीं पड़ा रहेगा, नेक्स्ट टाइम जे यहाँ पे आ जाएगा, आई आइटरेट करवा जाएगा। राइट। अब फिफ्थ पे क्या पड़ा है, 1 टाइम 5 पड़ा हुआ है। राइट। तो ऑलरेडी हमारे पास ये 5 आ गया। राइट। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0, और जे हमारा मूव कर जाएगा। सेम एज हमारा जब आई मूव करेगा इस लोकेशन पे, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 6 डाल देना है, से आई मूव कर जाएगा, जे भी मूव कर जाएगा क्योंकि वो 0 हो चुकी है। सेम एज ये चलती रहेगी टिल एंड तक, मैं उस वक्त सारी वैल्यूज ना डाल लूँ। ओके। 12, यहाँ पे क्या है, 7, 7 1 टाइम है, तो 7 यहाँ प्लेस हो जाएगा। राइट। मैं जल्दी से ना ये वैल्यूज ऐड कर लेता हूँ। 9 वहीं पे है, 10 10 11 नहीं है, 12 0 1। राइट। यहाँ पे क्या है, 12, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, क्योंकि 0 होंगी तो आगे चलेगा ना। राइट। हमारा आई यहाँ तक पहुँच चुका है और जे भी हमारा यहाँ तक पहुँच चुका है। अब आप अपने एलिमेंट्स काउंट कर लें जो पहले थे आपके पास।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट्स हैं, 0 2 10 मीन्स 11 एलिमेंट्स ही हमारे पास प्लेस्ड है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 12, जो कि लास्ट इंडेक्स पे जा चुकी है, और ये हमारी सारी एरे ज़ीरो हो चुकी है। और एट द एंड हम इसको क्या करेंगे, फ्री कर देंगे अपनी सी, क्योंकि जो हमने डायनामिकली एलोकेट की हुई है इसको मेमोरी। ये हमारा एल्गोरिदम है। मैं आपको ये भी एक बार रन करके दिखा देता हूँ। राइट, हम एडिटर में चलते हैं, वहीं जाके इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम फाइंड, हमने मैक्सिमम एलिमेंट किया जो हमारे पास 12 है। लेट से हमारी एक एरे थी, ये वाली एरे है, इसमें हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 12। 12 रिटर्न हो गया, वो यहाँ पे एज अ मैक्सिमम एलिमेंट यूज़ होगा। ठीक है, हमने एक उसके साइज प्लस वन, मैक्स प्लस वन की एक एरे डिक्लेयर करवा ली, ताकि हम उसमें वो वैल्यूज काउंट कर सकें। राइट, हमने काउंट सॉर्ट में देखा कि हमने उतने ही एलिमेंट की एरे लेनी है जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट पड़ा हुआ है हमारी एक्चुअल एरे में। राइट, तो हमने इनिशियलाइज करवा दिया सारी को जीरो से, सो डैट कि हमारे पास कोई डमी वैल्यू ऐसी ना हो जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी हो, तो वो हमारी हमें वहाँ पे वो आइटरेट या वहाँ पे वो वैल्यू प्लेस नहीं करने देगा। राइट, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ए से मूव करते गए अपनी ए वाली एरे से, यहाँ से ए वाली एरे से मूव करते गए, जो एलिमेंट हमें मिलता गया उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे आइटरेटर लगाते गए, जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया था। अगर टू टू टाइम्स है तो यहाँ पे टू टू हो जाएगा, फर्स्ट टाइम आया वन, देन हो जाएगा टू, इस तरह। राइट, तो इसी तरह ये मूव करता रहेगा और चेक करता रहेगा। नेक्स्ट क्या करेगा जी, हमने क्या करना है अब, वो सारी वैल्यूज जो यहाँ पे थी, जो काउंटर्स थे, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी एरे में, एक्चुअल एरे में एलिमेंट्स प्लेस करवाने हैं कि कितने कितने एलिमेंट्स थे। लेट्स से हमने आई इसके ऊपर इटर लगाया हुआ और जे इसके ऊपर लगाया हुआ है। जे कब तक चलेगा, जब तक मैक्स प्लस वन, ये जो मैक्स साइज था इस पर प्लस वन, मतलब 12 प्लस वन 3 13, और जो एक्चुअल वैल्यूज होंगी वो 0 to 12 ही होंगी। राइट, इंडाइसिस के अकॉर्डिंगली तो 13 तक चलेगा। उसमें वो वैल्यू चेक करेगा सी आई जे, सी जे किस, यहाँ पे सी के अंदर जो जे एलिमेंट है उसकी वैल्यू अगर जीरो है तो मूव करता रहे, एल्स वो क्या करे कि वो वाली वैल्यू उठा के जे की वो इंडेक्स एज द एलिमेंट प्लेस करवा दे किसके अंदर, ए के अंदर, जैसे हमने प्लेस करवाया यहाँ पे। राइट, और जे को उसी वैल्यू के ऊपर रखे, सो डैट के अगर नेक्स्ट हमारे पास आइटरेटर वो टू में पड़ा हुआ है तो फर्स्ट टाइम डिक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। राइट, जे माइनस माइनस इसलिए लगाया हुआ। डिक्रीमेंट द काउंट वैल्यूज लाइक इफ 3 देन इट विल बी 2। राइट, एग्जांपल दी हुई है, अगर वहाँ पे वैल्यू कोई नहीं पड़ी हुई, मतलब जीरो है, तो जे को मूव करवा दो, ये वाली कंडीशन। राइट, फिर हमने एक डमी एरे बनाई, कोई भी एलिमेंट्स ले लिया, उनका साइज हमने साइज फाइंड आउट किया। साइज कैसे वर्क करता है, लेट से टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 12, 12 बाय 4, सॉरी, साइज साइज होता है ना, साइज मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट्स देन डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो आपके एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 multiplied by 4 is equal to 48, 48 divided by 4 is the bit size of an integer in a 64-bit operating system. Then your actual array will be of 12, size of your actual array will be 12. Right, and this is the procedure. Right, and let me just run it so that you would have clear understanding. Here you can see it is our unsorted array and this one is our sorted array. Right, I hope so कि आपको समझ आ गई। अगर अगर आपको ये वीडियो फाइंड इंफॉर्मेशनल लगी या आपको कोई हेल्प लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दीजिएगा, और लाइक भी करते जाइएगा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सॉर्टिंग टेक्निक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।